आज हमारे तीर्थों में मदिरा मिल रही है, आज हमारे तीर्थों में मांस मिल रहा है। हमारे जो प्रॉपर तीर्थ हैं वहां जानबूझकर लंबी लंबी मस्जिदें खड़ी की जा रही हैं, ऊंची आवाज में आवाज लगाई जा रही है जिससे हमारे वेद मंत्र दब जाएं, और हमें कोई चिंता ही नहीं। अरे भाई, हम कहां कह रहे हैं कि अब मक्का में मंदिर बना दो और मक्का में हमारे माइक लगा के वेद मंत्र उच्चारण होने दो, पर मथुरा वृंदावन तो छोड़ दो, अयोध्या तो छोड़ दो, काशी तो छोड़ दो, बद्रीनाथ तो छोड़ दो, केदारनाथ तो छोड़ दो, क्योंकि यहां मेरे भगवान प्रत्यक्ष रूप से वास करते हैं। यहां हमें अजान की नहीं, भगवान की जरूरत है। ये वृंदावन, ये अयोध्या, ये काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, ये हमारे ईश्वर के प्रतिष्ठित स्थान है। यहां अजान की नहीं, यहां भगवान की आवश्यकता है, भगवान की पूजा होती है। और माइक लगा लगा कर हमारे भगवान के वेद मंत्रों में डिस्टर्ब करना, एक समय नहीं 5 टाइम। इतने जगह हैं, इतने शहर हैं, कहीं भी आप पूजा करें, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन इन पूजा स्थली जो पवित्र स्थान है हमारे, उनमें भी अगर हम लोग हिंदू यूं ही हाथ पे, अरे वृंदावन में 4-5 मस्जिदें बन गई। अब जाओ वृंदावन में अंदर झांक के देखो, एक आदमी नहीं मिलता था पूरे वृंदावन में, और अब वृंदावन में जाके देखो सब मौन है। पता नहीं कब तक रहेंगे। मैं सच कहता हूं, एक दिन हम सब मारे जाएंगे, हम सब अपराधी होंगे। आप सब जागो, समझो, हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, पर कोई हमें मिटा रहा है, कोई हमारी पूजा को मिटा रहा है, कोई हमारी क्रियाओं को मिटा देना चाहता है, कोई हमारे परिवारों को मिटा देना चाहता है, हमारी आस्था को मिटा देना चाहता है, हमारे मंदिर, हमारी पूजा, इन सबको मिटा देना चाहता है। तो हम क्या करें? हम मिटते देखें? 2 ही ऑप्शन है, या तो उसका विरोध करें या फिर होते हुए देखते रहें। बोलो क्या चाहोगे? जो जवाब दो, जो कथा सुन रहे, जो ईमानदारी से भगवान की पूजा करते, चाहे किसी भी रूप में, 2 ही ऑप्शन है, या तो देखो या विरोध करो। अब देखते भी रह सकते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है, वो हिंदू ही हैं कहने को, आराम से देख रहे, जबकि कई तो हमें गाली भी दे देते हैं, अरे तुम्हें क्या पड़ी, तुम ही बनोगे। अरे भाई, कृष्ण को अपना कहते हैं तो दर्द यहां होता है। अगर हम भी तुम्हारी तरह कुछ थोड़ी बहुत ऐसा जानते तो हमें भी दर्द नहीं होता। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, आने वाला समय आपको पूजा नहीं करने देगा। कोलकाता में रमजान और नवरात्रे, वो क्या होता है, एक उत्सव होता है उनका, मैं जानता नहीं उसका नाम। नवरात्रे जब देवी विसर्जन एक साथ आ जाए ना, तो कोलकाता की मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री तुम्हारे देवी विसर्जन को रोकती है और उनसे कहती है उनका सांतिया तातिया क्या होता है वो चलेगा, वो नहीं बदलेगा टाइम, वो नहीं रुकेगा, पर तुम्हारी देवी पूजन रुकेगा। कहां? आजाद हिंदुस्तान में। कहां? आजाद हिंदुस्तान में 2025 में। थिंक अबाउट 2035। और हमारे पास तो कोई दूसरा देश भी नहीं है जहां चले जाएं। वृंदावन कहां से लाएंगे? अयोध्या कहां से लाएंगे? काशी दूसरी कहां से लाएंगे? गंगा जमुना कहां ले जाएंगे? कायर लोग न धर्म की रक्षा कर सकते हैं और न देश की। ये बच्चे जिनके माथों पे तिलक है ना, ये इनकी भक्ति बनती रहे, इसके लिए कम से कम 40+ लोगों को, जिनकी 40 साल से ऊपर आयु हो गई है, ईमानदारी से कसम खा लो कि अपने देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें जो चाहे करना पड़े अब हम करेंगे। म्यांमार से इन विधर्मियों को एक बौद्ध ने भगा दिया। एक बौद्ध ने कैसे भगा दिया? क्योंकि म्यांमार के लोग उस बौद्ध के साथ खड़े हो गए। एक भी नहीं बचा वहां। जिस दिन कोई बौद्ध या बुद्ध या शुद्ध यहां खड़ा हो गया, या तो कोई बुद्ध खड़ा हो जाए, या कोई शुद्ध खड़ा हो जाए, या कोई साधु खड़ा हो जाए, और उसके साथ भारत के सनातनी खड़े हो जाएं, मैं गारंटी से कहता हूं यहां भी कोई बांग्लादेशी,
रोहिंग्या रुक नहीं सकता, सबको टिकट कंफर्म करानी पड़ेगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति।